हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार सचिवालय यानी बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो वो आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। आगे और भी प्रैक्टिस सेट आएगा, तो लगातार आप वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है, क्योंकि कम से कम जो ओबीसी कैंडिडेट जो है उनको कम से कम तो, ठीक है, 130 या 135 प्लस इतना तो लाना ही है, तभी आपका पीटी का प्रीलिम्स का रिजल्ट हो पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल बताइए, वह मुगल शासक जिसने बलबन द्वारा शुरू की गई दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? तो ये शाहजहाँ था, ठीक है। शाहजहाँ ने बलबन द्वारा शुरू किया गया सिजदा सिजदा जो उनका नियम कानून जो था, सिजदा एगो पैपोस, तो उनको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारे लाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पर ध्यान दीजिए। अब आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका सही जवाब हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। तो वह आदेश का नाम बताइए कि उस आदेश का क्या नाम था? तो उस आदेश का नाम था गैर कानूनी संघ अध्यादेश, जिसके कारण से आपका जो कांग्रेस जो है कांग्रेस समिति, उसको गैर कानूनी, मतलब वो कानून के अनुसार नहीं है, वो कानून के दायरे में नहीं, वो गैर कानूनी है, ऐसा गैर कानूनी संघ अध्यादेश में कहा गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये आपका पश्चिमी घाट में हुआ था। जो केरल वाला जो सेक्शन जो होता है वो पश्चिमी घाट में ही आता है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, मतलब डायरेक्ट भाग नहीं लिए थे? तो ये आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो वाइकोम, ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सल्तनत काल दीवाने ए आमिर को ही, मतलब दीवाने को ही सीधा समझ लीजिए, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कृषि विभाग, ठीक है। यहाँ देखिए कोही में का एक वर्ड आया है, कहाँ से कृषि और कहाँ से कोही, समझ लीजिएगा, वहाँ से आप पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का, मतलब मक्का द्वार कहा जाता है? तो बताइए 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए 9 नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राजकुमारों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किसने कॉलेज खुलवाया? तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर लॉर्ड मेयो, ठीक है। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मेयो, सी नंबर। नेक्स्ट, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक। वह पहला ऐसा मराठा सरदार था जो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। यहाँ 11 नंबर ध्यान दीजिएगा। देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये बारी बारी से बताना है कि किसका किसका बना हुआ था। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो एक हो जाएगा, चांदी और तांबा का। किससे बना हुआ होता था? चांदी और तांबा से। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था, तो कहाँ पर बंदी बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। नेक्स्ट कह रहा है कि फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, अजीमुल्ला, ठीक है, अजीमुल्ला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 14, 14, 15, 16, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था, किस यूनिवर्सिटी का छात्र था? तो बताना है आपको, बताइए। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑक्सफर्ड
विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 15 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 जनवरी 1932। ठीक है, 3 जनवरी 1932 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 16 नंबर में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट रूप में काम करती है, तो वो बताना है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, ग्राम सभा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो वहाँ के नागरिक ने, वहाँ के जो लोग होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही उन्हीं के सामने सब कुछ किया जाता है। ठीक है, जो भी फैसला, जैसे आपका सभा लगता है ना, ठीक है, तो सबके सामने लगता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि नीति आयोग से संबंधित गवर्निंग काउंसिल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो नीति आयोग, ठीक है, पहले जिसका योजना आयोग नाम हुआ करता था, 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और ये भी याद रखिएगा कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है भारत का। तो उसी में पूछ रहा है कि नीति आयोग से संबंधित गवर्निंग काउंसिल में कौन सम्मिलित होता है? तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 2 नंबर, राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल। ठीक है। 18 पर बढ़ते हैं। 18 नंबर, देखिए 18 नंबर पर ध्यान दीजिए। कह रहा किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को सामुद्रिक सीमा तथा तटीय जल के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया? तो बताइए कौन सा? ये अमेंडमेंट एक्ट था। तो 18 का जो सही जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 40वां हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा कौन सा पद? तो बहुत फेमस है। ठीक है, इनका क्या कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नरसिम्हा राव। घोषणा किया था कौन? नरसिम्हा राव। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। देखिए बताइएगा, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो समय बताना है, टाइम पीरियड को बताना है। ठीक है, कि कितना दिन तक उसे रखा जाता है। तो 20 का 2, 3 महीना के लिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो ये आपका बताना है। तो 21 नंबर का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका इसमें नहीं आता है, नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे 22 नंबर पर बढ़ते हैं। 22 नंबर में क्या करा? संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है कि अध्यक्ष कौन था। तो 22 का हो जाएगा डी नंबर, सरदार पटेल। ठीक है, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है इनको। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा कहाँ से ली गई है? किस संविधान, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धन विधेयक के बारे में बताना किस अनुच्छेद में है? 24 नंबर। तो 24 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो 199। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 199 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मतलब उद्देश्यों, मतलब भारत का जो उद्देश्य है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो 25 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 26 का 2, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट 27 नंबर पर बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर में क्या कह रहा है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 2 नंबर हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होता है। माने साफ रात जो होता है ना, वो मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होता है?
वो किसके कारण से होता है वो आपको बताना है। तो 28 का 2 हो जाएगा रेडिएशन, विकिरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा कोनोजोइक में। ठीक है, कोनोजोइक युग में हुआ है। युग का नाम बताना है कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ कौन सा युग में, कोनोजोइक युग में। तो 29 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 30 यहाँ से ध्यान दीजिएगा 30 नंबर से। देखिए 30 नंबर में क्या कह रहा है, 30 नंबर ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर में कह रहा है कि कावेरी जल विवाद है, तो किन दो प्रदेशों के बीच में कावेरी जल विवाद है, तो वो आपको सेटअप करना है, बताना है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है, मतलब शरद मतलब होता है ठंड के समय में, सर्दी के समय में वर्षा कहाँ होता है, तो वो आपको जवाब देना है कि कहाँ होता है। तो 31 का ए हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, अब देखिए ये आपका मिलान करने वाला है, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, एक तरफ वनों के प्रकार दिया हुआ है, दूसरा तरफ प्रदेश का नाम दिया हुआ है। तो बताना है कि इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32 नंबर। ठीक है, तो बताइए 32 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, तो ए का आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो जाएगा, शिलांग का पठार हो जाएगा। फिर आपका बी जो है मानसून, तो मानसून जाएगा 1 नंबर। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार एवं शिवालिक। उसके बाद है शीतोष्ण, तो शीतोष्ण चला जाएगा 4 नंबर। और लास्ट में जो बच गया वो उसमें चला जाएगा, 4 नंबर चल गया। और यहाँ पर शायद गलती हो गया है। ठीक है, फिर से देखिए ए का जो हो जाएगा, यहाँ से फिर से देखिएगा, जो एक का हो इसका ऐसा आंसर जो होगा वो 3 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यानी ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 मिलाइए और 3, और यहाँ पर फिर आगे बी है। ठीक है, तो बी का कौन सा हो जाएगा, बी का 1 नंबर हो जाएगा, फिर सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, उस समय कुछ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, लेकिन आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, 33 नंबर में कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नाम चाबरवा, चाबरवा के पास कहाँ प्रवेश करती है। ये कहाँ प्रवेश करता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कोई जगह का नाम दिया गया है तो ये कहाँ प्रवेश करती है, तो वो आपको बताना है। 33 नंबर, तो 33 का हो जाएगा 3 नंबर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे कह रहा भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, तो 34 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 2011-12। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत माप क्या है, तो बताना। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी नंबर होगा, M4। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत माप जो है वो M4 है। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है 36 नंबर में, 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 36 का 3 नंबर हो जाएगा, ब्याज दर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ब्याज दर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या कौन सा है, तो 37 का डी नंबर हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र समस्या है। ठीक है, तो ये 37 तक कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर पर ध्यान दीजिए। तो बताइएगा, करा कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेशी इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 38 का बताइए, 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सेवा क्षेत्र 2 नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है, इसका मतलब बताना है, तो 39 का 1 नंबर हो जाएगा कि रुपये तथा उच्च प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर में देखिएगा, 40 नंबर में कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो 40 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर, छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था इसका निर्माण। 41 नंबर में कह रहा है कि राजकोषीय घाटा क्या है, तो बताइए राजकोषीय घाटा क्या है। 41 का हो जाएगा 1,
बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व ये राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। नेक्स्ट कह रहा है 42 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो 42 का 2 नंबर हो जाएगा लंदन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 हो गया, 43 आगे बढ़िए 43 नंबर पर कह रहा है इंटरप्रेटर ऑफ मिलाइडिस लिखा हुआ है शायद, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ ताकि ये पता चल सके। मिलाइडिस, ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मिलाइडिस के लेखक कौन है। तो ये क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप ही बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 43 का जो सही आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 44 का डी नंबर हो जाएगा, 1983 में इनको मिला था। नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य, सबसे कम घनत्व वाला न्यूनतम। तो 45 का हो जाएगा 1 नंबर, अरुणाचल प्रदेश। आगे करा वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है, परत जम जाती है। तो बताइए वो कौन सा है। तो 46 का जो हो जाएगा 1 नंबर तांबा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तांबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 46 तक कंप्लीट हो गया है और 47 देख लीजिए। 47 का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है। ठीक है, तो 47 का जो राइट आंसर होगा इधर ध्यान दीजिए, 47 का ऑप्शन इधर ऊपर में होगा। तो 47 का जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 उत्तरोत्तर श्रृंग तथा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। 48 का 2 हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, 2 शीर्षों और गर्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, जिसका मात्रक एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट ये एक प्रकार का दूरी होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा 49 निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो 49 का 1 नंबर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, कारण निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम करता है, मतलब आंसू गैस के बारे में पूछ रहा है। तो 50 का 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लाते हैं। ठीक, उसके जैसा काम में लाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो 51 नंबर का बताइए, 51 नंबर का हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 51 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से 52 नंबर में आइए। 52 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो 52 का 3 नंबर, सामने वाले चपटे दांत। ठीक है, तब वो अवशेषी अंग नहीं है। बाकी अब सबका अवशेषी अंग ये अपेंडिक्स है। ठीक है, हेयर पिन्ना ये सारा क्या है, तो ये सब अवशेषी अंग में आता है और करीब मनुष्य में 100 से ज़्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो उसका 4 होगा द्रव्यमान संख्या। कितना होगा, द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे 54 नंबर पर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है, 54 नंबर पर ध्यान दीजिए। 54 और 55 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। मतलब कौन करता है सूर्य के अदृश्य भाग में। तो 54 का हो जाएगा डी नंबर, बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है। तो 55 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अब आगे 56 नंबर पर बढ़ते हैं। 56 नंबर में क्या कह रहा है, 56 नंबर में कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। बताइए कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो 56 का 2 हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, 57 में लाल रक्त कण में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है वो उसके बारे में बताना है। तो 57 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, आगे 58 नंबर पर बढ़िए। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा आरबीसी के बारे में कि आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, ये तो आपको पता है। इरिथ्रोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा, इरिथ्रोसाइट्स होता है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ये भी सही होता है, ठीक है। देखिए इरिथ्रोसाइट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 58 नंबर में बढ़ना है। 58 नंबर बोल रहा है यदि किसी लेंस यानी ऐनक के लेंसों की शक्ति अगर 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो 58 का बताइए थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है, तो अपना मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 58 का जो हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 58 का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ आधा कर देना है, ठीक है। आपको पता होगा एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f, और हमेशा ये सेंटीमीटर में ही रहता है। फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में ही रहेगा, तो कुछ करना उरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है। लेंस का जो शक्ति दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 2 डायोप्टर, ठीक है। यहाँ पर 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो बस हमको क्या करना है, यहाँ पर 100 का आधा कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 59 नंबर में कह रहा है कि भारी पानी वह पानी होता है जो क्या होता है। तो बताइए 59 का जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा सी नंबर, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्यों ठंडा लगता है। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा अच्छा चालक होता है, मतलब ये गुड कंडक्टर होता है, इसी कारण से ये ठंडा लगता है। 61 नंबर में क्या कह रहा है? 61 नंबर में कह रहा है यहाँ पर कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो बताइए किससे है? चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो 61 का 1 हो जाएगा, अभिविन्यास से है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना है। ठीक है, लिफ्ट में अगर खड़े हो तो फर्श पर आपके भार का द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो ये आपको बताना था। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे आओगे तो घटेगा ही घटेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। 62 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 63 यहाँ पर बढ़ते हैं। 63 में आ जाइए। तो बताइए 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो क्या होगा ऐसा में। तो 63 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर होगा, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आयतन घटने और बढ़ने वाला। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो स्त्रियों की तुलना में पुरुष में क्यों अधिक हो सकता है, इसके बारे में बताना है। तो 64 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता होगा, कलर ब्लाइंडनेस किसको बोलते हैं? जिसको लाल और हरा रंग देखने में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो समझ लीजिए उसमें वर्णांधता रोग होता है, यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, आपको पता होगा जॉन डाल्टन, जिनको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। इनको भी लाल और हरा रंग दिखाई सही से नहीं देता था, मतलब प्रॉब्लम होता था। इसी कारण से वर्णांधता को डाल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? डाल्टनिज्म, याद रखिएगा इसको। चलिए 65 नंबर बढ़ते हैं। 65 नंबर का जवाब दीजिएगा। पीतल के बर्तनों का कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है। बताइए 65 का जो है डी नंबर, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है।
तो बताइए 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट, सतरिया जो है वो किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, 67 का जवाब देना है। बताइए क्या होगा इसका। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 67 का जो सही जवाब जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, असम। इनमें कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो 68 का बताइए। 68 का जो हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी सब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 69 का जो सही जवाब है वो वेल्ड हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। यानी प्रेरी जो होगा उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा, पम्पास यानी दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा, और स्टेपिस जो हो जाएगा वो यूरोप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सब सही है, 1 2 3, और बेल्ट जो है वो गलत है। 69 हो गया। चलिए ये मैथ है, तो मैथ आप बनाइएगा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ जीके का ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप मैथ बना कर देखिएगा, ऐसा मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 70 में जो 70 का जो आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, आप बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर का, तो 70 नंबर का जो होगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बना कर देखिएगा इसको। आगे कह रहा है 71 नंबर भी मैथ है। कह रहा है कि 16,800 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये ऑप्शन सही बना लीजिए। ठीक है, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो बारी बारी से देखिएगा। ठीक है, घटा कर देखिएगा, और जिसमें घट कर अगर वो पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है, तो समझ लीजिए वही आंसर होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर क्या क्या आ सकता है। तो उसके इकाई स्थान पर 0 1 4 5 6 9, ये 6 लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 6, ये सब आ सकता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सब आएगा तो वो पूर्ण वर्ग ही हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप 20 का निकालिएगा तो 20 थोड़ा ना पूर्ण वर्ग है, 41 निकालिएगा तो 41 थोड़ा ना पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 71 तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन से आप बना सकते हो। तो 72 पर देखिए, 72 आंसर बता देता हूँ मैं, मैथ का आंसर बता देता हूँ, सॉल्यूशन करके देखिएगा। अब बाकी नहीं होगा तो बाद में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 कार का अनुपात दिया हुआ है, गति का इन कारों में समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात आपको पता होगा कि चाल जो इसको उलट जाएगा, उलट दीजिएगा। ठीक है, तो 72 का जो सही आंसर जो हो जाएगा, 72 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 73 है, 73 भी हल्का है। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ 73 का, क्योंकि अगर मैं इसका बनाना शुरू करूँगा तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा 1 घंटा से ऊपर का समय बीत जाएगा। ठीक है, तो बना कर देखिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन नहीं बना, तो फिर हम लोग प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो 73 का जो सही जवाब जो हो जाएगा, ज़्यादा हिसाब तो है नहीं इसमें, 73 का 1 नंबर, 74 में आ जाइए। 74 का, तो 74 का जो राइट आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, और 75 का जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, 680। ठीक है, चलिए 76 में आ जाइए। इसमें हल्का हल्का हिसाब पूछता है, 76 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर। और 77 में आ जाइए, 77 का भी आपका 2 नंबर ही होगा। उसके बाद आपका 78 है, तो 78 का जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, रीजनिंग का पार्ट से। ठीक है, 3 नंबर। ठीक है, 78 हो गया। आगे इधर आइए 79 पर, तो 79 भी आपका रीजनिंग का ही पार्ट से। तो 79 का जो राइट आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा। बनाइएगा, ज़्यादा मैथ नहीं है। ठीक है, बनाकर देखिएगा। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए, ठीक है, MEDISEP नामक चिकित्सीय बीमा योजना शुरू किया है। तो 80 का जो राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, केरल सरकार। ठीक है, आगे बोल रहा है 81 नंबर में किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो 81 का जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 नंबर, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट,
हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, तो उसका क्या नाम है? तो 82 का जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा एनोकोवैक्स। ठीक है। 83 कह रहा है कि 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 83 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर होगा, सोंग कांग हो। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी? तो 84 का जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, 10। 85 में कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है? तो 85 का जो राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है। 85 का आगे कह रहा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम क्या था? तो 86 का हो जाएगा 1 नंबर, संग्रहालय की शक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ 100 नंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। 87 में आइए। किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो 87 का जो राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, केनिया। ठीक है, यानी ये केनिया के थे। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? तो बताइए कहाँ किया गया? तो 88 का जो राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर, यूपी हो जाएगा। 89 पर आते हैं। 89 में कह रहा हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला? तो बताइए क्या होगा इसका? तो 89 का 3 हो जाएगा, दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी? बताइए 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 का हो जाएगा हर्षदा गरुड़। ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 91 का 23 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल को तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 92 नंबर में करा हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया? तो 92 का हो जाएगा नागपुर। क्या हो जाएगा? नागपुर। ठीक है। और आगे कह रहा है कि हाल ही में देश के वर्ष 2023 का स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसको मिला है? तो 93 का जो आंसर जो होगा वो भारत को मिला है। ठीक है, भारत को। किसको मिला है? भारत को ही मिला है। ठीक है। 94 पर आइए। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? तो 94 का जो सही आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, MV राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है जी। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल ने एक नारा भी दिया था, सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है। और ककोरी कांड के ये मास्टरमाइंड थे। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। किस राज्य के जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, मतलब टेम्पोररी शामिल किया गया है। तो 95 का 1 नंबर हो जाएगा, मेघालय। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो जगह जो है ये कहाँ है? ठीक है, यानी मेघालय में है। नेक्स्ट, 95 हो गया है, अब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा 100 तक। 96 का बताइएगा। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखा है? तो 96 का हो जाएगा 2 नंबर, अभिनव चंद्रचूड़। ठीक है। आगे कह रहा हाल ही में इंडोनेशिया के सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? ठीक है, देखिए इसका राजधानी भी चेंज हो गया है। ठीक है, ऐलान कर दिया गया है। तो 97 का जो राइट आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नुसंतारा। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। ठीक है, वैक्सीन कह रहा है, विश्व एड्स दिवस नहीं कर रहा, विश्व एड्स वैक्सीन कह रहा है।
तो 98 का डी नंबर हो जाएगा। देखिए डी नंबर में क्या है, 18 मई को। अब ऐसे तो आपको पता होगा एड्स दिवस तो खैर 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांगता दिवस, ठीक है। खैर 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। और ये 99 क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए। तो 99 का जो सही आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। और ये लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के लिए हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की करेगी। तो 100 का हो जाएगा 2 नंबर। देख लीजिए 2 नंबर में क्या है, 25%। तो ये एक सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 2 था और प्रैक्टिस सेट 1 भी हो चुका है, ठीक है। बाकी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आगे भी आपका सेट होगा तो आप बने रहिएगा और चैनल को विजिट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका बिहार सचिवालय में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जहाँ तक मैथ का सवाल रहा तो मैथ का सवाल का बताइएगा, आंसर तो मैंने बता दिया। बाकी जो अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। ज़्यादा मैथ तो है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।